हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अशोका द ग्रेट एम्परर हु गेव अप वॉर। मतलब हिस्ट्री का ये चैप्टर है, बहुत ही अहम है। क्योंकि अशोका द ग्रेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो अशोका, जो आपने सुना होगा, जो एक बादशाह था काफ़ी बड़ा, जिसने क्या किया कि जंग लड़ना छोड़ दी, जिसने जंग लड़ना ही छोड़ दी थी। अब वो हम पढ़ेंगे आगे, क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी। तो हम अशोका के बारे में पूरी उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब वो कौन थे, कैसे काम करते थे, वो अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे, उनके अंडर लोग कैसे काम करते थे। तो ये सब उनके बारे में सब पढ़ेंगे डिटेल में। उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन। हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पायर वर्सेस किंगडम, यानी एम्पायर हो गया सल्तनत और किंगडम हो गया रियासत। इनके दोनों में फ़र्क पढ़ेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य वालों की सल्तनतें थी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितनी बड़ी थी, क्या करती थी। फिर अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रेट अशोका थे उनके बारे में पढ़ेंगे। कलिंगा वार का एक अहम मतलब रोल है इस अशोका की ज़िंदगी में। वो उसने कैसे बदला ज़िंदगी। लेगेसी ऑफ अशोका, यानी जो अशोका जब चले गए, मतलब जो मर गए, उसके बाद उनकी वो क्या छोड़ के चले गए, विरासत क्या थी। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पायर वर्सेस किंगडम। एम्पायर्स वर्सेस किंगडम। सबसे पहले किंगडम यानी रियासतें या किंगडम्स हो गए रियासतें, किंगडम हो गए रियासत। ए किंगडम इज़ ए स्मॉल इन एरिया। जो एक रियासत होती है वो छोटा होता है, एरिया होता है। एन एम्पायर इज़ लार्ज इन एरिया। जो एम्पायर होता है यानी जो सल्तनतें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। नीड्स ए स्मॉल आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी। जो इसका जो एरिया, उसको बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए इसको एक छोटी सी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब छोटी सी आर्मी उसको की ज़रूरत होती है। नीड्स ए मच लार्जर आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी। वहीं जो सल्तनत होती हैं, इसको काफ़ी बड़ी आर्मी की फ़ौज की ज़रूरत होती है ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। नीड्स ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। तो कुछ बहुत ही कम लोग ज़रूरत होते हैं जो टैक्स जमा कर सके, ठीक है, लोगों से। नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। तो इसको काफ़ी लोग चाहिए जो वहाँ पे टैक्स जमा कर पाए, कलेक्ट कर सके लोगों से। तो जो वहाँ पे जो सरकारी होंगे, जो बादशाह के जो अंडर काम करते होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। द किंग हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द होल टेरिटरी। जो बादशाह होता है यहाँ पे, उसका क्या काम होता है, वो उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल दिखा सकता है, मतलब डायरेक्टली काम कर सकता है। द एम्परर रूल्स विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नर्स। जो एम्परर होता है वो क्या, वहाँ के सदर को चुनता है और वहाँ पे सदर जो होता है वो फिर उसकी हेल्प करता है बादशाह की होगी। मतलब उसके जो बादशाह होता है, जो उसकी हुकूमत चल रही होती है, उसके अंडर बहुत सारे गवर्नर होते हैं। गवर्नर क्या है, फिर वहाँ पे लोकल जो एरिया है और लोकल जो रियासत है, यानी अगर इन शॉर्ट में बोले, जो छोटी छोटी रियासतों के जो गवर्नर होते हैं, उनको ऊपर एक एम्परर होता है, एक बादशाह होता है। तो वो उसका काम होता है कि एम्परर सभी को देखता है, उन सभी गवर्नर्स के देखता है।